अक्सर मनुष्य हमें भी कहते हैं कि निराकार को याद करने में, लाइट को याद करने में, प्रकाश को याद कर, बुद्धि में टिकता नहीं। कोई आकृति हो तो उसको टिका सकते हैं, लेकिन जिसकी आकृति नहीं उसको टिकाना मुश्किल होता है। बार बार मन भाग जाता है, बार बार जो मन चला जाता है वो क्या कैसे करे, है ना। तो इसी तरह अर्जुन भी यही समझता है और इसीलिए भगवान उसको यही बात कहते कि जो लोग, क्योंकि मन कहाँ भटकता है, इंद्रियों के पीछे जाता है, तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रखकर उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंतः मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अंत में मेरे सानिध्य में आ जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उसमें डिफिकल्टी क्या है? परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उसके लिए उनका देह अभिमान ही उनके पुरुषार्थ में और प्रगति में विघ्न बनता है। क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियस है और बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस होने के कारण उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अपने मन को लगाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मन लगेगा कैसे? तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा विघ्न बनता है पुरुषार्थ के मार्ग में। इसीलिए कहा कि पहले अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाना जरूरी है। भावार्थ क्या? एक उदाहरण अगर मैं दूं, एक व्यक्ति डॉक्टर है, घर में जब है, छुट्टी पर है, तो घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, घर में घर का सदस्य समझता है और इसलिए घर के कारोबार में भी हाथ बटाता है, बच्चों के साथ खेलेगा भी। अगर डॉक्टर समझेगा तो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है। इसी तरह अगर उसको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग भी करेगा, क्योंकि उसने डॉक्टर नहीं समझा है। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग हो जाए और उसको हॉस्पिटल जाना है, कि रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, रटना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही तैयार होने लगता है, उस कॉन्शियसनेस में, उस स्मृति में आ जाता है कि मैं डॉक्टर हूं। और जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आया कि कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? पेशेंट याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएगा, ऑपरेशन याद आएगा, किसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, किसको डिस्चार्ज देना है, किसका ये सब बातें उसके दिमाग में कनेक्ट होने लगती। जज साहब जब घर में है तो जज साहब थोड़ी समझते हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट का टाइम होता है कि रटना नहीं पड़ता है कि मैं जज हूं, मैं जज हूं, मैं जज हूं। लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आए कि कौन याद आता है? कौन याद आता है? केसेस याद आना शुरू, आज कितने केस निपटाने हैं, कौन सा केस पहले, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है कि नहीं होता है? क्योंकि जज समझा, उस कॉन्शियसनेस में आ गए। इसलिए डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल में जाते हैं या जज साहब जब जाते हैं कोर्ट में, रास्ते में कोई मिले, हेलो गुड मॉर्निंग किया तो हेलो गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ते हैं, खड़े नहीं हो जाते हैं फालतू बातें करने के लिए। क्योंकि उस समय
वो उस कॉन्शियसनेस में है कि मैं जज हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। पेशेंट के पास जब डॉक्टर राउंड लगाने जाते हैं, उसको पता है कि कल ही ये पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, और इसलिए जब ताजा है, ऑपरेशन कटा हुआ है, तो रात भर दर्द तो हुआ होगा। कितनी भी पेन किलर दो तो भी दर्द तो होना ही है। और इसीलिए जैसे ही पेशेंट के पास जाकर कैसे हो करके पूछते हैं कि पेशेंट कंप्लेन शुरू करता है, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द रहा, बहुत रात भर नींद नहीं आई। डॉक्टर साहब जानते हैं कि सब हुआ है, फिर भी क्या पूछते हैं, ये गोली लिया था रात को? हाँ डॉक्टर साहब ये गोली भी लिया तो भी नहीं हुआ कुछ भी, तो भी नींद नहीं आई, इतना दर्द था। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज दूसरी गोली, नर्स को देखकर कहेंगे आज दूसरी गोली लिख देते हैं। लिखेंगे वही गोली, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया। अरे जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको पता नहीं है कि कौन सी गोली अच्छी है। लेकिन जैसे ये बात कह दिए और दूसरे दिन आते हैं पेशेंट के पास, पेशेंट क्या, हाँ डॉक्टर साहब यही गोली पहले दिन क्यों नहीं दिया था? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं क्योंकि उसको पता है गोली तो वही थी। मुस्कुराते हैं, बड़ा मीठा मुस्कान होती है उस समय, क्योंकि उसको पता है गोली तो चेंज किया नहीं था। लेकिन 48 घंटे के बाद तो दर्द वैसे भी कम होना ही है, ये मालूम है उसको, मालूम है। और इसलिए फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर, अरे कल तक तो तुम ठीक हो करके चलना शुरू कर देगा और आगे बढ़ जाता है। जब ओपीडी में बैठे हैं और वहां कोई रिश्तेदार आ जाए और पूछना चालू करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में सब ठीक है, हाँ आपके बच्चे सही है, माता पिताजी ठीक है? डॉक्टर साहब क्या कहे, सब ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। क्योंकि उस समय वो रिश्तेदार की कॉन्शियसनेस में नहीं है, उस समय वो एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस। रिश्तेदारी की जो बातें करनी है घर में करो, इतनी लाइन बाहर लगी हुई है, उसको पता है, और ये सारी रिश्तेदारी की बातें यहां करने लगेंगे कैसे होगा? इसलिए तुरंत कम टू द पॉइंट कि भाई आपको क्या तकलीफ है बताइए। तुरंत। उस समय कोई रिश्तेदारी उस कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। कहने का भावार्थ कि उसी समय मान लो कि उसकी माँ का फोन आ जाए घर से, बेटा शाम को तुम जब लौटो तो रास्ते में से ये चीज लानी है। हाँ करेगा, रख देगा फोन। जब गया घर, माँ ने पूछा ले आया, कहेगा भूल गया। माँ कहेगी भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कहां से लग गई? भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन वो बात उस वक्त कही गई थी जब वो बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, वो एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में था, इसीलिए भूल गई। लगातार 3-4 दिन भूलने के बाद क्या कहेगा, अरे आप खुद मंगा क्यों नहीं लेते हैं, ड्राइवर है, गाड़ी है, मंगा लो, मुझे याद नहीं रहता है ये सब चीजें। इसी तरह एक टीचर जब घर में है तो सारा घर का कारोबार सबका ध्यान रखना, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होता है, ये कौन याद आता है, ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास का होमवर्क चेक करना, ये क्लास को टेस्ट लेना है, यही सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। और इसी तरह एक पिता जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आएगा? बच्चों की याद आएगी। जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आएगा? पत्नी की याद आएगी। जब अपने आप को बेटा समझता है तो कौन याद आएगा? माता पिता की याद आएंगी।
जब खुद को भाई समझता है तो कौन याद आएगा? भाई बहन की याद आएंगी। तो खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद आएगी। आत्मा समझा ही नहीं और परमात्मा को याद करने का प्रयत्न करेंगे तो कनेक्शन कहां से होगा? परमात्मा को याद करने के लिए अपने आप को आत्मनिश्चय करना जरूरी है। उसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जैसे ही उस कॉन्शियसनेस में आते हैं कि स्वतः मन उस परमात्मा की ओर ही जाता है, सहज स्वाभाविक रीति। इसीलिए भगवान ने कहा जब तक देह अभिमान में है, तो ये देह अभिमान सबसे बड़ा रोड़ा है कि जो आपके मन को उड़ करके वहां जाने ही नहीं देता है। और देह अभिमान में है तो देह से कनेक्टेड जितनी बातें हैं वही याद आएगी, उसके सिवाय दूसरी कोई बात याद नहीं आएगी, वही याद आएंगी। शास्त्र में एक कथा आती है, आप सबने सुनी होंगी ये कथा। कौन सी कथा? समुद्र मंथन की कथा सुनिए। समुद्र मंथन जब हुआ, देव और असुरों के बीच में हुआ, और उस समय जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ कि सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। और वो विष इतना स्ट्रांग होता है, उसकी स्मेल, जिस कारण देवताएं बेहोश होने लगे। जब थोड़े से देवताएं रह गए तो उन्हें डर महसूस होने लगा कि इसका मतलब तो ये अमृत का कलश ये असुर लोग ले जाएंगे और वो अमर बन जाएंगे। तो सारे देवताएं कहां गए? शिव जी के पास गए और शिव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये हलाहल आप सब पी लो, क्योंकि उसकी बदबू देव सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इसको पी लो या उसको समाप्त कर लो। तब कहा जाता शिव जी आते हैं, वो सारा हलाहल अपने में समा लेते हैं और समाकर जो देव मूर्छित हो गए थे उनको सुरजित करते हैं। फिर वापस समुद्र मंथन शुरू होता है और धीरे धीरे उनके समुद्र से एक एक चीज निकलने लगती है और अंत में जाकर के वो अमृत कलश निकलता है, जो लक्ष्मी जी ने अपने मोहिनी स्वरूप को धारण करके उसको धारण किया और धीरे धीरे वो अमृत देवताओं को पिलाया गया, वो अमर हो गए और असुर समाप्त हो गए। ये कथा है, लेकिन यही मेडिटेशन की प्रथम स्टेज है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो इमीडिएट कोई मन लग जाए ऐसा नहीं होता है। जब आदत ही नहीं है, मन को इतना भटकने की आदत है, तो अब हमें भी समुद्र मंथन करना हो।